हेलो फ्रेंड्स, आप इंटरनेट तो यूज करते होगे, मगर आपको पता है कि इंटरनेट कैसे काम करता है। जैसे कि आप यहाँ पे बैठे बैठे व्हाट्सएप में से एक मैसेज करते हैं और हजारों किलोमीटर दूर बैठे आपके रिलेटिव्स जो ये मैसेज सेकंड्स के कुछ पार्ट्स में भी पढ़ लेते हैं। तो ये सब कैसे होता है? तो आज अंकुर सथवारा इन हिंदी टेक चैनल आपको बताऊंगा कि ये सब कैसे होता है। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमारे ऊपर एक ऐसा बादल है जिसके अंदर सब इंटरनेट के डेटा स्टोर रहते हैं, जिसे क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं, और वहीं से इंटरनेट चलता है। पर मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है। इंटरनेट का कॉन्सेप्ट कुछ अलग ही है। इंटरनेट कनेक्शन क्लाउड कंप्यूटिंग से तो चलता नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे कि इंटरनेट कनेक्शन हमने वहां छोड़े गए उपग्रह या सैटेलाइट्स की मदद से चलता है, मगर ये बात आपकी 100% सही नहीं है, क्योंकि हमारे वो टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी हो चुकी है और वो डेटा ट्रांसफर की बहुत स्लो स्पीड देता है। और उसकी वजह से हमारे इंजीनियर्स ने ऐसी टेक्निक ढूंढ निकाली है जो आज के जमाने में इंटरनेट कनेक्शन की सबसे फास्ट और अत्याधुनिक टेक्निक है, जो है ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन। ये बात सही है, हमने 8 लाख से भी ज्यादा लंबाई वाले 8 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा लंबाई वाले समुद्र में बिछाए गए ऑप्टिकल फाइबर से ही हमारे इंटरनेट का 90% यूज होता है। अब ऑप्टिकल फाइबर्स समुद्र में क्यों बिछाए गए हैं, तो ये मैं आपका कंसेप्ट दूर करता हूँ कि सोचिए, हम जैसे लैंड वायर से यूज करते हैं इंटरनेट कनेक्शन। अगर सोचिए अमेरिका से यहाँ इंडिया तक अगर एक बड़ा सा लैंड वायर या लैंड वायर का पूरा झुंड, कैसा लगेगा आपको? सोचिए जरा। इसीलिए इंटरनेट कनेक्शन के वही ऑप्टिकल फाइबर्स जो समुद्र में बिछाए गए हैं, जिसकी मदद से उसको कम से कम नुकसान हो और कम से कम लागत आए। अब इस ऑप्टिकल फाइबर को कभी कभी नुकसान भी हो सकता है, जैसे कि किसी वाहन का लंगर उस पर पड़ जाए। तो ऐसा ही कुछ हुआ था 13 जनवरी 2008 में। अलेक्जेंड्रिया बंदर इजिप्ट का है, वहां से कुछ 2 लाख किलोमीटर दूर एक ऑप्टिकल फाइबर को नुकसान हुआ था, और उस वक्त पे ऑप्टिकल फाइबर की वजह से 70% इजिप्ट का इंटरनेट कनेक्शन अनअवेलेबल हो गया था। एक टीम जो ऑप्टिकल फाइबर्स के रिपेयर के लिए रखी गई है, वो 24 घंटे वहां समुद्र के अंदर ही तैयार रहती है, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम ऑप्टिकल फाइबर के साथ हो तो वो तुरंत ही रिपेयर हो सके और हमारा इंटरनेट कनेक्शन हमेशा सुरक्षित रहे। सैटेलाइट का जो 10% यूज अवेलेबल है, वो हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो सिर्फ खुफिया और जासूसी संस्थाओं के लिए ही रखा गया है, जो उनको ही एक्सेस है कि सैटेलाइट थ्रू इंटरनेट कनेक्शन हो सके। वो थोड़े सिक्योरिटी रीजंस के लिए ही अवेलेबल है। अब आपको ये जानना होगा कि इंटरनेट कनेक्शन जो ऑप्टिकल फाइबर थ्रू है वो तो ठीक है, मगर हम यहाँ से फोटो या बड़ी सी मूवी डाउनलोड करते हैं या अपलोड करते हैं, किसी को भेजते हैं, तो वहां पहुंचती कैसे है? वो भी एक कांच की नली के थ्रू। ये सोचने वाली बात है। जब आप कोई ईमेल से किसी को फोटो भेजते हैं, तब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपके फोटो को छोटे छोटे भागों में बांट देता है और फिर एक एक भाग, जिसको पैकेज बुलाते हैं, वो भेजता है, और दूसरी साइड वही पैकेज जुड़कर आपकी फोटो की एक दूसरी कॉपी तैयार कर देता है। अब आप ये जानना चाहेंगे कि आप यहाँ से कोई मैसेज या टेक्स्ट फाइल वहां सामने इंटरनेट से भेजते हैं आपके किसी रिलेटिव्स को, तो उसके कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस में एग्जैक्टली उसी डिवाइस में डेटा कैसे पहुंचता है? तो ये मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि हमारे पोस्टिंग सर्विस है और पोस्टमैन हमारे वहाँ टपाल या पोस्ट देके जाता है। वो कैसे देके जाता है? हमारे पर्टिकुलर एड्रेस की तरह से। जैसे कि हमारे घर के अलग अलग एड्रेसेस डिफाइन किए गए हैं, उसी तरह कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस जब इंटरनेट से कनेक्ट होता है, तब उसका भी ऐसा 12 अंकों का एक आईपी एड्रेस होता है, और वही आईपी एड्रेस उस मोबाइल या कंप्यूटर का पोस्टल एड्रेस है। जैसे हमारे घर का एड्रेस है, वैसे उनका आईपी एड्रेस है, और उसी तरह डेटा एग्जैक्टली वहां से वहां ट्रांसफर होता है। मित्रों, आशा रखता हूँ कि इंटरनेट से लगते आपके सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपके दिमाग में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं और मैं आपका रिप्लाई करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक बटन को क्लिक कीजिए। अगर आपको नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, कमेंट कीजिए क्यों डिसलाइक किया आपने वीडियो। एंड हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब चैनल को क्लिक कीजिए। और मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे।